वेलकम गाइज, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाते रहिए रोजाना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे कल 75 तक और बहुत सारे आपके लाइक्स आए, मोटिवेशन मिलता है लाइक से। अब बात कर लेते हैं 75 से आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि क्यों ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, तो 76 से आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आपका पहला क्वेश्चन है, गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है। जेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन, यानी कि गर्भधारण काल की अवस्था क्या कहलाती है गाइज? निषेचन, जिसको फर्टिलाइजेशन आप बोल सकते हो, अंडे वृद्धि एवं ओवुलेशन के मध्य, निषेचन एवं संतति जनक के मध्य, उपयोग में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है आपका, 100% क्वेश्चन आता है गाइस। ऐसे में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर बारी बार से पढ़ना चाहिए। गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है गाइस? आपके सामने चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि निषेचन एवं संतति जनन के मध्य। ठीक है, निषेचन एवं संतति जनन के मध्य, बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। निषेचन एवं संतति जनन के मध्य की अवस्था होती है। देखो, इसमें एक होता है निषेचन, आप सब जानते हो निषेचन, शुक्राणु एवं अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। और निषेचन और उसके बाद संतति जनन, संतति को जन्म देना, तो उसके जो बीच की अवस्था होती है उसको गर्भधारण काल बोला जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और सबके अलग अलग जेस्टेशन पीरियड होता है। देखो, गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, मनुष्य का अलग होता है। ठीक है, तो सब जंतुओं का अलग अलग होता है जेस्टेशन पीरियड। आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसी भी पशु जानवर का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कितना होता है, तो आपको खासकर ख्याल रखना है कि गाय का कितना होता है, बकरी का कितना होता है, ठीक है, मुर्गे का कितना होता है, मनुष्य का कितना होता है, बंदर का कितना होता है। आपसे पूछा जा सकता है जेस्टेशन पीरियड के बारे में। देखो, मनुष्य में तो 9 महीने होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कितना होता है, 9 महीने, और सबका अलग अलग होता है। जिसकी गाय हो गया, गाय का भी 9 महीने होता है। ठीक है, चलता है को मक्के का अनाज है, मेज ग्रेनिज, पिडिसिल, एक पुष्पलिका, एक फल, एक बीज। मक्के का अनाज है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक फल। क्या है? एक फल। अगला क्वेश्चन, लघु टैक्सोन है, द स्मॉलेस्ट टैक्सोन, वर्ग, प्रजाति, गण, जीन्स। राइट ऑप्शन प्रजाति। अगला क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई? माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय हक्सले, बॉडेयर, डब्ल्यू फ्लेमिंग या फिर पेंडा। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका डब्ल्यू फ्लेमिंग। नेक्स्ट, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से स्तनधारी कोशिका में जीन्स को प्रवेशित कराना किसका भाग होता है? स्वपरिवेशिका, जैव यांत्रिकी, सूजनिका, इनमें से कोई नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से स्तनधारी कोशिका में जीन्स को प्रवेश करना किसका भाग होता है? तो राइट ऑप्शन है जैव यांत्रिकी, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और आपके 12th में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, चैप्टर है पूरा का पूरा है। पशु जिनमें तापमान विनिमय की क्षमता होती है, एनिमल हैविंग कैपेसिटी ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन। जलीय, ठंडे रक्त वाले, गर्म रक्त वाले, उपयोग सभी। गर्म रक्त वाले, ठीक है, वार्म ब्लडेड। अगला क्वेश्चन है, सेमनीफेरस नलिका उपस्थित होती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आर प्रेजेंट टेस्टिस में, ओवरीज में, किडनी में, लीवर में। कहाँ पर होती है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। सो वो होते हैं आपके अंडकोश, टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस आप सब जानते हो, ओवरी का ऑपोजिट। ठीक है, महिलाओं में होते हैं ओवरी और पुरुषों में होते हैं टेस्टिस। पुरुषों में बाहर होते हैं, महिलाओं में अंदर होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो,
निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्सप्रेशन ऑफ द सेल थ्योरी? माइकोप्लाज्मा, कवक, वायरस, लाइकन। निम्न में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वायरसेस। प्रकाश से शोषण में कौन सा चक्र संचालित होता है? विच साइकिल ऑपरेटेड इन फोटो रेफ्रिजरेशन? केल्विन चक्र, ग्लाइकोलेट चक्र, हेज स्केल चक्र, ग्रेव्स चक्र। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लाइकोलेट चक्कर। ग्लाइकोलेट चक्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग किया जाता है ब्राइपाइट द्वारा, सेवाल द्वारा, एंजियोस्पर्म द्वारा, उपयोग कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेवाल का, सेवाल द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग का कारण किसकी कमी होना है? स्कर्वी इज ए डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी, विषाणु, रक्त में RH एंटीजन की उपस्थिति, एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी, विटामिन E की कमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही। सो गाइज हमने आपसे बोला भी था कि विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं और बन भी रहे हैं और बनते आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे में अभी भी वक्त है कि विटामिन वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे GK MCQ GM के चैनल में विटामिन वाला वीडियो है, ठीक है, उसको जाके देख लेना। जी हाँ बिल्कुल, चैनल पर जाके देख लो आप, मिल जाएगा आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोलते हैं? ये रासायनिक नाम है विटामिन सी का, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या फिर एस्ट्रोजन। राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल एस्ट्रोजन है। पुरुषों में क्या होता है फिर? मेल सेक्स हार्मोन कौन सा? मेल, पुरुष टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। चलिए भाई, प्रकाश से स्वपोषी जीवाणु में होते हैं, प्रकाश से स्वपोषी जीवाणु में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमोप्लास्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्रोमेटोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। मादक पदार्थों के लत की प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज ऑफ ड्रग एडिशन इज। मादक पदार्थों की लत की प्रारंभिक अवस्था है निर्भरता, सोना यानी कि स्लिप, रहने की क्षमता या फिर आदि होना। मादक पदार्थों के लत की प्रारंभिक अवस्था क्या है? इनिशियल स्टेज आपको बतानी है। सहने की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र संबंधित होते हैं, क्रोमोसोम आर रिलेटेड विथ श्वसन से, प्रजनन से, आनुवांशिक गुणों के हस्तांतरण से या फिर पाचन से। राइट ऑप्शन इज आनुवांशिक गुणों के हस्तांतरण से, आनुवांशिक गुणों के हस्तांतरण से। खरगोश में सेप्सिस ग्रंथि पाई जाती है, सेप्सिस ग्लैंड अकार इन रैबिट, जठरे उपकला में, आंतें उपकला में, अधिचर्म में, चर्म में। राइट ऑप्शन इज चर्म में। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन का प्रभाव क्या हो सकता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बीमार संतति, कमजोर संतति, संतति माता पिता की तरह होगी, संतति अत्यधिक जोरदार होगी। लैंगिक प्रजनन का प्रभाव क्यों हो सकता है? क्या हो सकता है आपको बताना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संतति अत्यधिक जोरदार होगी।
और आपको पढ़ना है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल असेक्सुअल, और एक होता है वेजिटेटिव कायिक प्रजनन। पौधों के लिए एक आवश्यक तत्व हुआ होता है जो कुछ पौधों के लिए अपेक्षित है, वर्दी के लिए अपर्याय है, या फिर पौधों की जड़ों में उपस्थित होते हैं, या फिर उपयुक्त भी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वर्दी के लिए अपर्यायी। ठीक है, वर्दी के लिए अपर्यायी। नेक्स्ट, मच्छरों को भगाने वाली कुंडलियों में होता है एल्ड्रिन, पैरेथ्रिन, टोपोरिडी, आर्सेनिक। क्या होता है गाइज? मच्छरों को भगाने वाली कुंडलियों में क्या होता है? मॉस्किटो रिप्लेइंग कॉइल में किसकी बनी हुई थी कंटेंट आपको बताना है। राइट ऑप्शन इज पायरीथ्रिन होता है। क्या होता है? पायरीथ्रिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जैव मंडल में समावेश है सिर्फ जलमंडल, सिर्फ स्थल मंडल, सिर्फ वायुमंडल, उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस अबव। सामान्य मनुष्य में ज्वार की मात्रा होती टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग 800 ml, 1500 ml, 500 ml, या फिर 1200 ml। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका 500 ml। आपको देखो सारी याद रखनी है, जो भी टाइटल वैल्यू दे के IRV ERV बहुत सारे हैं आपके इसमें। ठीक है, 11th का रेस्पिरेटर वाला चैप्टर देख लेना, टेंडर वैल्यू बहुत सारी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। ट्राइसोमी एक अवस्था है जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है। ट्राइसोमी इज ए कंडीशन इन विच द क्रोमोसोम नंबर इज n+2, 2n-1, 2n+2, 2n+1, tn+1। ट्राइसोमी एक अवस्था है जिसमें गुणसूत्र की संख्या होती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2n+1। अगला क्वेश्चन है, और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि विटामिन वाला वीडियो देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ले लेना लिंक आप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वैसे हमने लिंक, जाके देख लेना। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, कार्पस लुटियम से, वर्षण से, थाइमस से। प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है कार्पस लुटियम से, कार्पस लुटियम से। सही बात है, कार्पस लुटियम से होता है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर फर्टिलाइजेशन, अगर निषेचन नहीं होता है तो फिर कार्पस लुटियम किस में बदल जाता है? कार्पस एल्बिकन्स में। और ऐसी कंडीशन में अगर ये कार्पस एल्बिकन्स में बदल गया तो फिर प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी, परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा फीमेल में। ठीक है, वेजाइना के थ्रू फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये साइन छिपा हुआ है इसमें, कार्पस लुटियम से। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। गांठ बांध लेना इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते बार बार। कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एंजाइम पहली बार खोजे गए विषाणु में, जीवाणु, इसमें सवाल में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम पहली बार खोजे गए, किसमें खोजे गए थे? एंजाइम वेयर डिस्कवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है। सो गाइस, वो खोजे गए थे हिस्ट में, हिस्ट। अगला क्वेश्चन, फीमर को श्रोणी कर्दनी से जोड़ता है जॉइंट ऑफ फीमर विथ पेल्विक ग्रेडल। कब्जा संधि, कंदुकलिका संधि, दुराग्य संधि, सैंडल संधि। फीमर को श्रोणी कर्दनी से जोड़ता है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कंदुकलिका संधि। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बोन से भी क्वेश्चन बनता है। रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो हम आपके लिए देते रहेंगे क्वेश्चंस 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।